बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी फार्मिंग पे आने वाला ख़र्चा, कि एक बकरी डेली का कितना ख़र्चा करवाती है और इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। आज मैं सारी चीज़ें आपको रियल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किताबी चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप किसी से मशवरा लेते हैं या आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन असल हकीकत जो है आपको उसको जानने की ज़रूरत है। जब भी काम शुरू करें तो जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको तरफ देखें, उनको फॉलो करें, उनसे मशवरा लें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। और किसी एक बंदे से नहीं, आप डिफरेंट लोगों से मशवरा लें, उनकी ओपिनियन को समझें और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहले देखें कि जब भी हमने बकरी फार्मिंग करनी है तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड तो है कि आप ग्रेजिंग पे आएँ, आप उसकी चराई करवाएँ। चराई करवाने के लिए आपको बंदा चाहिए, और चराई के भी दो तरीके हैं। एक तो सुबह से लेकर आप शाम तक चराई करवाएं। दूसरा तरीका है कि आप बस 2 घंटे सुबह को चराएं, 2 घंटे शाम को चराएं, तो ये काफ़ी चराई है। तो ये जो मेथड है ये आलमोस्ट फ्री है, सिर्फ इसमें आपकी मेहनत है। और आप अगर मेहनत करते हैं, 2 घंटे बकरी को ग्रेजिंग करवाते हैं, तो बकरी आपकी फ्री में पल जाएगी। ये देखें हमारे सामने जो जानवर चल रहे हैं, तो ये गंदम की कटाई के बाद जो खेत खाली है उसमें से ये दाना खा रहे हैं, ये इसमें से पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो ये इनके लिए बड़ी अच्छी खुराक है। अगर ये 2 महीने इस तरह ग्रेजिंग कर जाएं तो इनकी तो माशाल्लाह हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इनका जो ख़र्चा है वो आलमोस्ट ज़ीरो है, बहुत थोड़ा ख़र्चा है। शाम को जाके ये चारा वगैरह नहीं खाते, तो ये बड़ा बेस्ट तरीका है कि आप ग्रेजिंग करवाएँ। उसके लिए आप एक बंदा हायर रखें। बकरियाँ क्योंकि बाहर फिर के खुश रहती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक ग्रेजिंग करवाएं आप। वो सबसे अच्छा है कि ये सारा दिन बाहर फिरेंगी और जाके घर बैठ जाएंगी। घर जाके इनको थोड़ा बहुत अगर आपने सब्ज़ चारा या खुशक चारा डालना तो वो डाल दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे हम आज स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो स्टॉक फीडिंग पे है, कि उस पर कितना ख़र्चा आएगा। आप देखें कि अगर आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, आपके पास टाइम नहीं है या मुलाज़म नहीं है, मुलाज़म टिकता नहीं है, भाग जाता है, तो फिर आप ग्रेजिंग स्टॉक फीडिंग पे आ जाएं। स्टॉक फीडिंग पे देखें इस वक्त एक बकरी को जो वनडे की या गंदम के दलिए की ज़रूरत है वो 1 पाव है। इस वक्त गंदम का रेट 2200-2300 रुपया रेट है, 2400 रुपया रेट है। तो ये आलमोस्ट 60 रुपये किलो जो है आपको गंदम वो पड़ती है, उसका दलिया। तो अगर आप 1 पाव गंदम का दलिया लेंगे तो वो उसकी कीमत होगी सिर्फ़ और सिर्फ 15 रुपये। यानी कि आपका अगर आप स्टॉक फीडिंग पे आते हैं तो 15 रुपये का वंडा या आप उसका दलिया गंदम का वो एक जानवर को देंगे फ़ी जानवर। और तूड़ी जो है वो 700-800 रुपये मन है, और तूड़ी मैक्सिमम आप इनको देंगे 50 रुपये की तूड़ी एक जानवर के लिए। तो 50 और 15 यानी कि 65 रुपये मैक्सिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तूड़ी 50 रुपये की खा लेगी जानवर, और यही इसका ख़र्चा है। यानी कि एक जानवर जो है वो तकरीबन 60 रुपये पर डे खाता है। ये असल में आपकी कैलकुलेशन आप कर लें, जानवरों का अंदाज़ा लगा लें, और जो तूड़ी और वंडा आप घर बैठ के डालेंगे वो जानवरों की हेल्थ माशाल्लाह उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बेसिकली ख़र्चा है। और इसमें से भी ये है कि अगर आपके जानवर छोटे बच्चे हैं वो तो तूड़ी नहीं खाएँगे, वो वंडा भी नहीं खाएँगे, वो तो दूध पे पल जाएंगे। यानी कि जैसे आम तौर पे हम शादियों पे 200 बंदे का खाना बनाते हैं और उसमें 300 बंदा खा लेता है, इसी तरह ये जानवरों का भी है कि अगर आप 200 जानवरों का अरेंजमेंट करते हैं या 50 जानवरों का अरेंजमेंट करते हैं, उस हिसाब से खुराक तैयार करते हैं, तो वो 70-80 जानवर जो है ना वो खा लेते हैं। क्योंकि वो एक तो बरकत होती है, जब इकट्ठी खुराक होती है उसमें बरकत आती है। दूसरे नंबर पर उसमें वो छोटे बच्चे जो है वो दूध पे पल जाते हैं और वो आपकी प्रॉफिट है। तो जब आप ये स्टार्ट करते हैं या कोशिश करते हैं तो फिर इसमें प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अल्लाह ताला इनको बस सेहत दे। ये सेहत अगर कोई बीमारी आ जाए तो फिर लॉस है, अदरवाइज़ आप इनको जो मर्ज़ी खिला दें, जो खिलाएंगे वो वही आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये रिटर्न भी करेंगे। तो इसमें इस तरह लॉस नहीं है कोई भी।